नारायण भगवान ने उस केदार खंड में केदार बाबा को विराजमान किया था और स्वयं नर नारायण भगवान ने ही पूजन किया था। तो नर नारायण भगवान के द्वारा स्थापित है। और पांडवों ने भी केदारनाथ भगवान का पूजन किया। उस समय ऐसी कथा है महाभारत में कि मिल नहीं रहे थे पांडवों को। जब वो स्वर्गारोहण किए तो ये तो पता था कि केदारनाथ है, पर कहाँ है उनको मिल नहीं रहे थे। तब ढूंढ रहे थे पांडव लोग कि कहाँ पर नरनारायण भगवान ने केदारनाथ की स्थापना की। तो पांडव खोजते घूम रहे थे केदार घाटी में, तभी उनको एक महिष दिखाई दिया, एक बहुत बड़ा भैंसा महिष दिखाई दिया। और जैसे उस महिष को देखा तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले, तो बड़ा दिव्य महिष है और इतना बर्फ का पर्वत जहां किसी भी प्राणी का रहना असंभव जैसा है, ये महिष रूपधारी कौन है? तो जब युधिष्ठिर जी दिव्य दृष्टि से देखे तो महिष रूप में उनको साक्षात शंकर जी का ही दर्शन हुआ। तब उस समय पांडव लोग पीछे पीछे उन महिष रूप शिव को पकड़ने के लिए भागे और भागते भागते जहां हम लोग केदारनाथ भगवान का दर्शन करते हैं वहां पर वो महिष रूप शिव भागे भागे आए और वो लोप हो जाना चाहते थे। तब सिर के भाग से तो पृथ्वी में प्रवेश कर गए, पर्वत में प्रवेश कर गए, पर उनकी कमर वाला भाग भी प्रवेश हो जाता तो पीछे से जाकर के पांडवों ने, भीम महाराज ने, अर्जुन महाराज ने पकड़ लिया तो मुख वाला भाग तो नीचे चला गया। संत लोग कहते हैं वो मुख वाला भाग ही नेपाल में जाकर के निकला, नेपाल में, इसलिए वहां पर मुख का ही पूजन होता है। नेपाल में जो पशुपति भगवान है वहां पर शिवलिंग न होकर के मुखाकृति ही है, तो वो मुख तो जाकर के नेपाल में पशुपति महादेव के रूप में प्रकट हुआ और पीठ वाला जो हिस्सा था वो केदारनाथ जी में विराजमान हुआ। तो केदारनाथ जी में आप दर्शन करिए तो शिवलिंग जैसा रूप नहीं है, एक अनगढ़ पर्वत, जैसे छोटा सा पर्वत हो ऐसे भोले बाबा की पिंडी है वहां पर, पर्वत के आकार की फैली हुई बड़ी, तो शिवलिंग के रूप में वहां पर विराजमान हुए हैं। और तब तो समस्त पांडवों ने वहां पूजा की है और केदारनाथ जी के दर्शन की बड़ी महिमा है। वर्णन है कि केदारनाथ भगवान का जो दर्शन कर लेता है, अभिषेक कर लेता है, उसको दोबारा किसी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। केदारेशस्य भक्ता ये मार्गस तथास्तस्य वै मृता तेपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणा, उसका मोक्ष हो जाता है। तो केदार बाबा विराजमान, जय जयकार हुई है। और महाराज कुछ समय पूर्व अपने यहां से केदारनाथ भगवान की यात्रा गई, वास्तव में अद्भुत दर्शन